देखो बाबू, आज हम लोग पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। किसके बारे में? समझना है पाइथागोरस प्रमेय जो लागू होगा समकोण त्रिभुज में लागू लागू होगा। किसमें? समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज का अर्थ होता है कि वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो। समकोण त्रिभुज किसे बोलते हैं हम लोग? वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो उसे क्या बोलेंगे? तो समझना है, यहाँ पे हम एक ट्रायंगल मान लेते हैं ए बी सी। क्या मान लिए? और इसमें बी को मान लिए 90 डिग्री। बी कितना है? 90 डिग्री। तो अब जो ए बी सी जो बन गया ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में समकोण त्रिभुज ना, और अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, आप सुनो ध्यान से, हम लोग सीखने जा रहे हैं किसको? पाइथागोरस प्रमेय को। किसे सीखेंगे? समझना है ध्यान से। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को। अच्छा सुनो बाबू, अगर यहाँ पे दो कोण बच गया, जैसे एगो एंगल ए बचा है, एगो एंगल सी बचा ना। मान लेते हैं कि एंगल ए जो है थीटा है, थीटा के जगह पे 1 डिग्री 2 डिग्री 10 डिग्री कुछ भी हो सकता है ना जी। लेकिन इतना होगा कि कितना से कम ही रहेगा? बता दो जल्दी से, ये कितना से कम हो सकता है? 90 से ज्यादा कभी रहेगा? नहीं, कभी भी 90 से ज्यादा हो सकता है कि नहीं? काहे कि देखो बाबू, ट्रायंगल में त्रिभुज में तीनों कोणों का जो योग होता है कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। जब भी हो गया 90 डिग्री तो बाकी दोनों मिलकर के कितना होगा? 180 डिग्री। दोनों मिलके होगा 90 डिग्री, तब न तीनों मिलकर के हो जाएगा 180। कहाँ ध्यान है तुम लोग का? सुनो ध्यान से। अब यहाँ पे जब थीटा है बाबू, तो थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोल देंगे? आधार बोलेंगे। थीटा के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सही सही है नहीं। थीटा के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे? अगर थीटा अगर यहाँ आ गया, थीटा कहाँ चलाया? देखो सुनो ध्यान से, पहले थीटा यहाँ पर था तो लंब कौन होगा? देखो समझ लो फिर से, अगर थीटा यहाँ पर है बुआ तो ये वाला क्या कहलाएगा? लंब। लेकिन देखो थीटा को चेंज कर देते हैं, थीटा को हम ले चले यहाँ पे सी पे। बता अब जो होगा लंब कौन होगा? ए बी ना। ये वाला क्या कहलाएगा? तो नीचे क्या हो गया? तो इस बात को हम लोग थोड़ा सा गौर करेंगे कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो कर्ण होगा, ठीक ना? लेकिन जहाँ थीटा रहेगा उसके सामने वाली भुजा और जो बच गया, क्लियर? अगर ये थीटा यहाँ रहेगा तो सामने वाली भुजा और जो बच गया, आया समझ में? तो लंब और आधार का जो हम लोग डिसीजन करेंगे किसके ऊपर? थीटा के ऊपर। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब देखो पाइथागोरस प्रमेय, इसमें क्या समझेंगे हम लोग? कर्ण स्क्वायर बराबर जो होता है बाबू, कर्ण स्क्वायर बराबर जो होता है, बोलो जल्दी से, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का। अच्छा सुनना है ध्यान से, कर्ण के स्क्वायर है, अगर स्क्वायर को हम लोग बराबर की साइड भेजेंगे तो किस में बदल जाएगा? स्क्वायर, स्क्वायर रूट में ना। तो कर्ण बराबर क्या होगा? बोलो। आधार प्लस आधार का स्क्वायर प्लस में होगा ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर, ए देख के बोलो ना, आधार का स्क्वायर प्लस। अगर कोई बोलेगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर तो गलत हो जाएगा, सही होगा ना? चलो सुनो ध्यान से, ये वाला समझ में आ गया? और सिखाते हैं थोड़ा सा। अगर कोई बोलेगा कि सर सिर्फ
आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो देखो आधार का स्क्वायर अपने जगह पर आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस हो जाएगा लंब का स्क्वायर, क्या कि लंब आएगा इधर। आया समझ में? तो देखो ध्यान से, कर्ण का स्क्वायर माइनस में क्या कर लेंगे, लंब का। आया समझ में? सुनो ध्यान से, अगर केवल हम लोग आधार की बात करेंगे, केवल किसका बात करेंगे, आधार के, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा ना? ये बात समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो एक चीज और सीखेंगे हम लोग लंब के बारे में। अगर कोई बोलेगा कि सर केवल लंब बराबर क्या होगा, तो लंब अपने जगह पे ही बाबू, प्लस में आधार का स्क्वायर है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो देखना ध्यान से बाबू, तीसरा चीज हम लोग सीख रहे हैं इसमें, लंब का स्क्वायर बराबर जो होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस किसको कर लेंगे, आधार का। तो सिर्फ लंब बराबर क्या होगा, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सभी को समझ में आया? अगर हमें इसमें ट्रायंगल का जैसे भुजा को सेट करना होगा तो लंब की जगह पे ए बी सेट कर सकते हैं, आधार की जगह पे बी सी सेट कर सकते हैं, और कर्ण की जगह पे क्या सेट करेंगे, ऐसी ना। बोलो, नहीं बोलता है जी। बात समझ में आया कि नहीं आया? आज के बाद किसी को पाइथागोरस प्रमेय कोई मतलब कोई दिक्कत होगा? एक बार बोलेगा कर्ण स्क्वायर बराबर, सिर्फ कर्ण बराबर अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर सिर्फ आधार बराबर लंब स्क्वायर बराबर सिर्फ लंब बराबर। कोई दिक्कत? एक चीज और थोड़ा इंग्लिश सीख लो, कर्ण का इंग्लिश क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। लंब का इंग्लिश क्या होता है, परपेंडिकुलर। आधार का इंग्लिश क्या होता है, बेस। आया समझ में? यही है पाइथागोरस। आज के बाद किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है।